आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, अब इनको कई तरीके से लिख सकते हैं। इनको थोड़ा मैंने लिखवा दिया, प्रॉपर्टीज और फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे थोड़ा अपना टाइम सेव हो जाएगा। अब बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर दोज इमेजिनरी कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो इमेजिनरी कर्व है ऑन विच ए फ्री आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव। जब आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसमें रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जिधर उसकी टेंडेंसी मूव करने की होती है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी कर्व इन विच आइसोलेटेड मीन्स अकेला यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एंड हैव टेंड्स टू मूव जिस डायरेक्शन में, या सिंपल एक लैंग्वेज और बन सकती है, लोकस पाथ बोलते हैं। लोकस मैथमेटिकल वर्ड है, पाथ ही बोल सकते हो। पाथ ऑफ आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये छोटी डेफिनेशन है। पाथ ऑफ आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होता है, जिस रास्ते से मूव करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो सिंपल ये आपकी ये यहाँ डेफिनेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती है, इस डेफिनेशन के बाद इसकी आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी, स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसे स्टार्ट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑलवेज स्टार्ट होती है किससे? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां हो जाती है? नेगेटिव चार्ज से। ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएगी। ये पहला पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। अब ये स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से हुई, एंड कहां हुई? नेगेटिव चार्ज पर। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट drawn at any point on the electric field line give us the direction of the electric field। जैसे सपोज ये आपकी फील्ड लाइंस है, अब ये इस तरह से मूव कर रही है, इधर से ए पॉइंट है, ए पर ये टेंजेंट ड्रॉ की तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी। अभी बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। इट मीन्स टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर इनकी जो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता भी है। टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? तो अब इसका वाई का आंसर थर्ड प्रॉपर्टी का दे रहा हूं, वाई टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई? जैसे सपोज किया दो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इंटरसेक्ट हो गई एट पॉइंट पी, तो देयर आर टू टेंजेंट, इसकी एक टेंजेंट इस ये हो गई, ये ई, एक टेंजेंट इसकी ये हो गई ई। अब टेंजेंट क्या देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक तो इसका टेंजेंट, एक इसका टेंजेंट, तो इसमें एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते, ज्यादा ये 2-3 जगह आएगा इसी टाइप का, आंसर एक जैसा ही है। तो इसका बेसिक आंसर क्या बनेगा? एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आप बोलो जिस क्वेश्चन आएगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? तो आंसर because at a intersecting point there are two direction of the electric field that is not possible, hence two electric field line never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, अगर इंटरसेक्ट कर जाती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है, वो पॉसिबल नहीं है।
चौथा आपका पॉइंट है, चौथी प्रॉपर्टी, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। वाई ये कह रहे हैं, तो लाइन्स ऑफ फोर्स है, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब चार्ज रेस्ट में है, ये बोल रहे हैं ना चार्ज इक्विलिब्रियम, तो चार्ज रेस्ट में है, उसमें जो ये कोई कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहाँ से इमर्ज होगी तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी, ये थीटा 90 बनाते हुए, ये बोल रहा है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, जिस पर चार्ज इक्विलिब्रियम में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसका रीजन भी, ऐसा क्यों परपेंडिकुलर क्यों होती है, रीजन बताओ वाई। तो ये होती है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी है। अब हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर, ये सपोज किया कोई चार्ज कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज लेते हो, मैंने पॉजिटिव सपोज कर लिया। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये थीटा है, 90 हमने प्रूव करना है, हमें नहीं पता कितना, हमने थीटा ले लिया। तो इसका इसके अलोंग एक कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया अलोंग द सरफेस। अब इसमें कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगाएगा, तो फोर्स वाला वही फॉर्मूला है, F = QE। फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें करंट आ जाएगा, लेकिन चार्ज कैसा था, इक्विलिब्रियम में था, इट मींस देयर इज नो करंट। तो देयर इज नो करंट, इट मींस ई कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसमें करंट आएगा, जबकि चार्ज तो इक्विलिब्रियम में, तो ई कॉस थीटा इक्वल टू 0, तभी इसमें करंट 0 होगा। तो ई तो 0 है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, देन कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 पर, तो थीटा इक्वल टू 90, इट मींस ये थीटा हम एंगल ले रहे हैं वो 90 है। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें देखो इसकी क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है, ऐसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे, ये आपको कोई चार्ज दे दिया है Q, अब यहाँ आपकी कोई कंडक्टिंग प्लेट बता दी है, अब इसमें प्लस है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसे, और दूसरी साइड में ये पॉजिटिव, ये एग्जाम के क्वेश्चंस बता रहा हूं इस प्रॉपर्टी बेस्ड, जनरली ऐसे नहीं पूछता राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टी बेस्ड 1 मार्क से क्वेश्चन बनाता है। ये आपको प्लस Q चार्ज दे दिया तो इंडक्शन से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी बोला फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो फील्ड लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएंगी। अब यहाँ पर ये बेसिकली पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएगी, यहाँ ही टेंजेंट खींचोगे तो यह 90 होगा। तो ऑलवेज फील्ड लाइन सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी, वो नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव बाहर निकलेंगी, पॉजिटिव से तो परपेंडिकुलर निकलेंगी, तो इस पे ये सीधी ऐसे आ जाएगी। अब ड्राइंग तो आप कितनी बना लेना चाहें, इसकी फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ होंगी है, अब यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा ऐसे सीधा। तो ये प्रॉपर्टी थी, ऑलवेज कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस से फील्ड लाइन इमर्ज होती है, इंसिडेंट होती है, तो नॉर्मली होती है, बाहर निकलते वक्त या इस पे इंसिडेंट होते वक्त परपेंडिकुलर होगी। जैसे कोई चार्ज कंडक्टर है, अब यहां से निकली ऐसे, इधर यहां 90 होगा ये एंगल, तो ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी 4th ये थी, ठीक है। अब 5th, इसको रब कर रहा हूं, इनको भी हटा देता हूं। अब देखिए 5th प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज। जैसे सपोज किया ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, अब दो पॉजिटिव चार्ज को आपको फील्ड लाइंस बनानी है, तो फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव से। फील्ड लाइन बेसिक ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखो किधर मूव करेगा, तो पाथ लोकस या पाथ ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज से कैसे मूव होगा, रिपेल होगा, इससे भी रिपेल होगा, और ये इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस आएंगी, और इससे इधर रिपेल हो जाएगा, ये आउटवर्ड जाएगा पॉजिटिव चार्ज से इधर, ये आउटवर्ड जाएगा, सेम बेस से इधर रिपेल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस बना रहा हूं इधर ऐसे। अब देखिए ये इसमें यही बोल रहा है, अगर दो सिमिलर चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, दो सिमिलर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं,
तो ये लेटरली एक्सपेंड हो रही है फील्ड लाइन से। जब लेटरली एक्सपेंड हो रही है इसका मतलब रिपल्सन शो कर रही है, ये रिपेल ईच अदर। लेटरली एक्सपेंड, ये लेटरली एक्सपेंड हो गई तो रिपल्सन शो कर रही है, वाली प्रॉपर्टी ये बता रही है। जब सिमिलर चार्ज है तो उनमें रिपल्सन होता है और लेटरली एक्सपेंड हो जाएंगी फील्ड लाइन। इसमें एक प्रॉपर्टी और है, जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर तो यहाँ कहीं भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज ये पॉइंट लेते हैं और वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि Q अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका ऐसे, इसका ऐसे, कहीं ना कहीं इन दोनों जो लाइन ज्वाइन करेगी इसके बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो दोनों सिमिलर में एक आपको न्यूट्रल पॉइंट दिखाना होगा। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, अमाउंट सेम है, तो कन्फर्म मिड पॉइंट होगा, कन्फर्म मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो फिर आपका न्यूट्रल पॉइंट बदलेगा, फिर मिड पॉइंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला किससे है, ये फॉर्मूला पढ़ा ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के Q अपॉन R स्क्वायर, R पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है। तो R जितना ज्यादा होगा उतना इसका E की वैल्यू कम होती चल जाती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका कम है, तो कम की तरफ भी न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये अमाउंट ऑफ चार्ज इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट पहले इक्वल है तो मिड पॉइंट, और जिसके पास कम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। जैसे अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये तो पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव पे एंड हो गया, ये ऐसे बना देता हूं। अब यहां से चला, ये एंड हो गया, एक और ले लेते हैं, ये अब इधर ये ऐसे एंटर करेगा, या नेगेटिव में एंटर, ये फील्ड लाइन और भी बना सकते हो, मैं इसमें इतना ही बना रहा हूं। इसमें ये बार, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये बोल रहे हैं जब दो अपोजिट चार्ज है तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फील्ड लाइंस का। जैसे इसकी लेंथ ज्यादा, इसकी लेंथ और कम, इसकी लेंथ सबसे कम, तो लेंथ कम होती जा रही है। लेंथ जब कम होती जा रही है इसका मतलब ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, और वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्शन शो करता है। तो ऑलवेज फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी तो वही है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की फील्ड लाइन्स है, ये इनकी ड्राइंग है, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें आपके एग्जाम में आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इनकी भी ड्राइंग कभी कभी 1 मार्क्स में बनवा लेता है, तो उनकी मैं बना रहा हूं। ये तो क्लियर। अब देखिए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये ड्राइंग, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ये सारी, अब लाइन कितनी भी खींच सकते हो, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे फील्ड लाइंस। और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसमें फील्ड लाइन क्या होगी, एंटर आएगी, अकेला। आइसोलेटेड मीन अकेला नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन एंटर होंगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, एरो बाहर की तरफ, इसमें एरो अंदर की तरफ। और डाइपोल के लिए, डाइपोल का भी मैंने बनाया था नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे पहले वही था, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे एंड हो गई। अब इसका कितना भी ड्राइंग बना लो आप, फील्ड लाइन कितनी बना दो, मैं थोड़ी ही बना रहा हूं, जिससे इससे पहले अभी बनाया था ये, सॉरी, इसका आएगा एरो ऐसे, ये इसकी फील्ड लाइन्स हो गई। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव का बना ही दिया था, उसमें न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। एक इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और आता है, ड्राइंग बनाओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है जैसे किसी प्लेट का हो सकता है, किसी से हो सकता है, उसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, बिल्कुल पैरेलल, ये सारा ही है, तो इनका ये डिस्टेंस सेम होगा। जैसे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइंस बनानी है, सपोज एग्जाम में बनानी है, तो आपकी आंसर शीट में लाइन होती है ना, बिल्कुल पैरेलल होती है, तो लाइन के ऊपर लाइन खींच दो, ऐसे इक्वली स्पेस्ड आ जाएंगी, उसमें एरो डाल दो, वैसे
एरो तो उनका डायरेक्शन बता देगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इक्वली स्पेस्ड होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी जैसे प्रॉपर्टी इसके बाद और लेते हो 6 के बाद 7th बेसिकली क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रोंगर है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां फील्ड लाइन क्लोज होती है, पास होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पर ये दूर होती है। तो ये अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाता है, आपको ऐसे ड्राइंग बना के दे देगा, ये पॉइंट लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्राइंग है। तो इसमें ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, यार कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड ए एट पॉइंट ए एंड बी। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा मैंने ए और बी पे लिखा ई बी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां फील्ड लाइन पास में होंगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां फील्ड लाइन दूर होंगी। तो यहां देख रही है फील्ड लाइन पास है बी के कंपेयर में, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, डायरेक्ट नहीं पूछता राइट द प्रॉपर्टी, इस तरह क्वेश्चन बना देगा ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये एकेडमी में आते हैं आपके। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर ये क्लोज होंगी, पास होंगी फील्ड लाइन, जहां इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और एक इसमें प्रॉपर्टी जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें आपने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं बीच में आपने कंडक्टर रख दिया, कोई भी कंडक्टर, तो उसके अंदर आपने इससे पहले पढ़ लिया कंडक्टर के अंदर E0 होता है, तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी ऐसे, और यहां से बाहर निकलेंगी और ऐसे बाहर निकलती रहेंगी। ये फील्ड लाइन कंडक्टर का है, ध्यान रखना। कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके अंदर E0 होता है, तो फील्ड लाइन कंडक्टर से कभी भी आर पार नहीं निकलती है। ये फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे बेस्ड आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं।